हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी स्टडी। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडियन डांस फॉर्म का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, इसमें सिर्फ हम क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडियन डांस फॉर्म का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं इंडियन डांस फॉर्म पार्ट 2, जिसमें हम सिर्फ क्लासिकल डांस फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कितने क्लासिकल डांस फॉर्म को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो टोटल 8 को किया गया है। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या है। फर्स्ट है भरतनाट्यम, कहां से है? तमिलनाडु से। सेकेंड है कथक, कहां से है? उत्तर प्रदेश। थर्ड है कथकली फ्रॉम केरला। फोर्थ कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। 5 ओडिसी फ्रॉम ओडिशा। 6 सत्रिया फ्रॉम असम। 7 मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर। 8 मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला। ठीक है, तो आपको इसका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री जानना है तो उसके लिए आपको पार्ट 1 वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है या फिर आप जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम। ये है टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स और उसके पोस्चर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है भरतनाट्यम। ठीक है, ये कहां से है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है, ओल्डेस्ट एमंग ऑल। ठीक है, जितने भी क्लासिकल डांस है ये उसमें से सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये करीब 2000 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, ये नाम कहां से इसका डेराइव होता है? भरत मुनि एंड नाट्यम मीन्स डांस। ठीक है, भरत नाम कहां से स्टार्ट करता है? भरत मुनि से। ठीक है, और नाट्यम मतलब क्या होता है? डांस इन तमिल। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? भरतनाट्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ओरिजिन ट्रेस बैक टू द सदी द सोलो डांस। ठीक है, जब देवदासी सिस्टम हुआ करता था तब डांस होता था जिसे सदी बोलते थे। ठीक है, वो सोलो डांस होता था। ठीक है, तो उसी का ये वेरिएशन है जिसको हम भरतनाट्यम बोलते हैं। ठीक है, जब देवदासी सिस्टम चलता था पहले तमिलनाडु में तब ये सदी डांस फेमस था। ठीक है, जो कि सोलो डांस था और इसका वेरिएशन होके मतलब एक्सटेंड होके ये भरतनाट्यम बन गया। ठीक है, अभी के टाइम इसको भरतनाट्यम बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? ये भरतनाट्यम का प्रीकर्सर है। ठीक है, सदी डांस को ये भी बोला जा सकता है कि ये प्रीकर्सर ऑफ भरतनाट्यम। ठीक है, यानी भरतनाट्यम का स्टार्टिंग का जो डांस था उसको सदीर बोलते थे। ठीक है, ये कौन से टेक्स्ट में मिलता है ये देख लेते हैं। तो ये अभिनय दर्पण जो कि नंदी केशवरा के द्वारा लिखा गया है, वो एक सोर्स है टेक्सचुअल मटेरियल का। ठीक है, टेक्स्ट मटेरियल का जिसमें इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अभिनय दर्पण बाय नंदी केशवरा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोर्स, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अभी प्रेजेंट फॉर्म में ये किसने रिवाइव किया है? ई कृष्णा अय्यर। ठीक है, और रुक्मणी देवी अरुणदेल फेमस प्रोपोनेंट है ये। ठीक है, भरतनाट्यम की, इनके वजह से ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है भरतनाट्यम को। ठीक है, और इसका डांस का थीम क्या है? रिलीजियस एंड डिवोशनल। ठीक है, तो किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म में हमें क्या क्या याद रखना है? ठीक है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके प्रोपोनेंट कौन है, उसका थीम क्या है, उसका फीचर्स क्या है और वो कौन से स्टेट से है। ठीक है, हमें ये 5-6 चीज हमें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, और जो फोक डांस है, फोक डांस में ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। फोक डांस में सिर्फ स्टेट और वो कहाँ स्टेट और वो कौन सा डांस फॉर्म, उसका मीनिंग क्या है, बस इतना ही याद हो जाएगा तभी काफी है। ठीक है, लेकिन क्लासिकल डांस फॉर्म में आपको सब कुछ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 चीज तो याद ही करना है कि वो कौन से स्टेट से है, उसका थीम क्या है। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, उसके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन है रहे हैं। ठीक है, ये सब जरूर याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है भरतनाट्यम में। तो पहले देख लेते हैं फीचर्स ऑफ भरतनाट्यम। ठीक है, तो पहले भरतनाट्यम के फीचर्स देखेंगे। तो द ट्रेडिशनल भरतनाट्यम परफॉर्मेंस फॉलोज द 7 पार्ट ऑफ ऑर्डर प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो एक ट्रेडिशनल भरतनाट्यम होता है उसका जो डांस का प्रेजेंटेशन होता है
उसके टोटल 7 पार्ट होते हैं, ठीक है। और इस पार्ट को क्या बोल और टोटल सेट को क्या बोला जाता है, मरगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मरगम, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, आलेरिपू, ठीक है, आलारिपू। इसमें क्या होता है, फूल अर्पित किया जाता है, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जाति स्वरम, ठीक है। जाति स्वरम क्या है, ये नृत्य कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें एक्सप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप का पोजेस और मूवमेंट्स को ऐड करता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप मूवमेंट्स और पोज होते हैं, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम अपने हाथ और पोज से दिखाते हैं, ठीक है, सिर्फ पोज और मूवमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शब्दम, जो कि थर्ड स्टेप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ड्रामेटिक एलिमेंट होता है जिसमें एक्सप्रेस वर्ड करते हैं, ठीक है। इसमें हम वर्ड से बोल के खुद को एक्सप्रेस करते हैं और इसमें ड्रामा दिखाते हैं, ठीक है। इसमें जनरली हम गॉड को जो है जो गॉड का ग्लोरी है उसको प्रेस किया जाता है, ठीक है। गॉड को प्रेस करने के लिए हम ये एक ड्रामा एलिमेंट डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्णम। वर्णम क्या है, ये नृत्य कंपोनेंट है, ठीक है। क्या है, नृत्य। नृत्य मतलब डांस, ठीक है। इसमें क्या होता है, डांस एंड इमोशन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिफ्थ है पदम, ठीक है। पदम क्या होता है, ये एक अभिनय होता है, एक्सप्रेशन दिया जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें जो म्यूजिक होता है बहुत लाइट होता है और डांस जो होता है वो इमोशनल होता है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है हमारा थिलाना। थिलाना क्या होता है, एक तरीके से कंक्लूड किया जाता है स्टेज को कि अब ये परफॉर्मेंस खत्म होने वाला है। इसमें वेरियस टाइप ऑफ डांस किया जाता है, ठीक है। तो फास्ट में होता है, ठीक है, बहुत फास्ट होता है और जल्दी जल्दी किया जाता है और रिदमिक वे में किया जाता है, ठीक है। और फिर हमारा सेवेंथ क्या है, श्लोकम या फिर मंगलम, ठीक है। ये हमारा लास्ट है, इसमें सिर्फ हम नमस्ते प्रणाम बोल के और एक श्लोक चलता है वो बोल के खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 7 स्टेप है भरतनाट्यम क्लासिकल डांस का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड हमारा क्या है। अच्छा इसमें अटायर भी देख लीजिए। अटायर क्या है, जो एक तमिल ब्राइड होती है, तमिल हिंदूज ब्राइडल ड्रेस जो होता है वो ये अटायर होता है, ठीक है। और इसके फेमस प्रोपोनेंट कौन से हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, मल्लिका साराभाई। और इसके पहले मैंने किसका किसका नाम लिया, ई कृष्ण अय्यर एंड रुक्मणी देवी अरुंदले, ठीक है। ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंदले, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये थोड़ा पढ़ लेना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, मल्लिका साराभाई, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा इसमें एक और है कि भरतनाट्यम को फायर डांस भी कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इसमें जो मैनिफेस्टेशन ऑफ फायर इन ह्यूमन बॉडी दिखाया जाता है, ठीक है। जो इसमें डांस के मूवमेंट होते हैं वो एक डांसिंग फ्लेम को रिसेंबल करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो तांडव है लास्ट से है, दोनों पे इक्वल एम्फेसिस दिया जाता है, ठीक है। तांडव भी होता है, लास्ट से भी होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कथक। कथक कहां से है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कथक कहां से है, हमारा उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो कथा मीनिंग क्या, कथा मतलब क्या होता है, कथा मतलब होता है एक ड्रामा स्टोरी, ठीक है। उसे कथा बोला जाता है, ठीक है। तो वहीं से वर्ड लिया गया है जिसको बोलते हैं कथक, ठीक है। क्या बोलते हैं, कथक बोलते हैं, ठीक है। ये कहां से, ये उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब कथिका मीन्स क्या होता है, स्टोरी टेलर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलर्स, ठीक है। तो वहां से इसको लिया गया है जिसका नाम है कथक, ठीक है। ये मुगल एरा में बहुत फेमस था, ठीक है। और इसमें क्या कंबाइन होता है, इसमें म्यूजिक, डांस और नैरेटिव तीनों कंबाइंड होते हैं, ठीक है। इसमें म्यूजिक भी होता है, डांस भी होता है, नैरेटिव भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जब वैष्णवी कल्ट नॉर्थ इंडिया में था 15th सेंचुरी के अराउंड, तब जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो उसका ये रिजल्टेड है, यानी उस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें रासलीला दिखाने के लिए, मतलब कृष्ण और उनका दिखाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये मुगल एरा में बहुत फेमस था, ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस था। और उस टाइम में मुगल एरा में पर्शियन कॉस्ट्यूम भी और स्टाइल जो डांस है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। और ये लेडी लीला सुखवे इन 20th सेंचुरी द्वारा ये रिवाइव किया गया था 20th सेंचुरी में, ठीक है। किसके द्वारा, लेडी लीला सोखे, ठीक है। और ये हिंदू एंड मुस्लिम कोर्ट दोनों में कथक जो है बहुत क्या बोलते हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड स्टाइल्स फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट माना जाता था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा म्यूजिक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ध्रुपद म्यूजिक, ठीक है।
म्यूजिक के ऊपर भी अलग वीडियो है कि कौन सी म्यूजिक क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या है, तो उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें कौन सा म्यूजिक याद होता है, कौन सा म्यूजिक यूज होता है, ध्रुपद म्यूजिक यूज होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता, सॉरी, इसमें और क्या क्या ऐड किया गया था मुगल पीरियड में, तरानास, ठुमरीज एंड गजल, ठीक है, ये मुगल पीरियड में ऐड किया गया था, ठीक है। इसका थीम क्या है, राधा कृष्णा, ठीक है, इसीलिए ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसका थीम जो है वो है राधा कृष्ण, ठीक है, डिवोशनल एक। नेक्स्ट है 19th सेंचुरी में किसने इसको रिवाइव किया था, वाजिद अली शाह, जो कि लास्ट नवाब ऑफ अवध थे, ठीक है, जो अवध के लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने उनके टाइम पे कथक का एक गोल्डन एज था, मतलब उस टाइम पे कथक बहुत फेमस था, ठीक है। और उन्होंने एक घराना भी स्टैब्लिश किया था, लखनऊ घराना, विद इस स्ट्रॉन्ग एसेंट ऑन भाव एंड द एक्सप्रेशन ऑफ मूड एंड द इमोशन, ठीक है, जो एक्सप्रेशन ऑफ मूड्स एंड इमोशन है उसको बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया गया था, ठीक है। और उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था, लखनऊ घराना, ठीक है। कथक में 4 घराना है, ठीक है। एक तो है लखनऊ, जिसको नवाब वाजिद अली खान ने स्टैब्लिश किया था। दूसरा है जयपुर घराना, उसको किसने किया था, भानु जी ने। थर्ड है रायगढ़, उसे किसने किया था, राजा चक्रधार सिंह ने, ठीक है। फोर्थ क्या है, बनारस, जिसे जानकी प्रसाद ने किया था, ठीक है। ये घराना और उसे किसने स्टैब्लिश किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। लखनऊ बाय नवाब वाजिद अली खान, जयपुर बाय भानु जी, रायगढ़ राजा चक्रधार सिंह, बनारस जानकी प्रसाद। अब देखते हैं इसके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन है। बिरजू महाराज, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड क्या है, कथकली है, ठीक है। ये कहां से है, ये है केरला से, ठीक है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग एंड ड्रामाटाइजेस स्टोरीज विच आर मोस्टली अडेप्टेड फ्रॉम द इंडियन एपिक्स, ठीक है। इसमें किसका किसका कॉम्बिनेशन है, डांस भी है, म्यूजिक, एक्टिंग और ड्रामा, तीनों है, चारों है, ठीक है। और इसमें जनरली क्या दिखाया जाता है, इंडियन एपिक्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। कथकली केरला से, और इसमें डांस, म्यूजिक, एक्टिंग और ड्रामा चारों है, और इससे जनरली इंडियन एपिक्स को दिखाया जाता है, ठीक है, उनकी स्टोरी दिखाई जाती है, ठीक है। और इंडियन एपिक्स क्या है, जनरली हमारे रामायण एंड महाभारत है, ठीक है, उनको दिखाया जाता है, ठीक है। कथक मीनिंग क्या होता है, कथा मीनिंग होता है स्टोरी, एंड काली मीनिंग क्या होता है, ड्रामा, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा है कथकली, ठीक है। कथा मीन्स स्टोरी, कली मीन्स ड्रामा, ठीक है। तो इसके 4 एस्पेक्ट्स ऑफ अभिनय क्या है, अंगिका, आहार्य, वाचिका एंड सात्विका, ठीक है। ये जो 4 एस्पेक्ट हैं, ये इसके अभिनय के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। किसके एस्पेक्ट्स है, अभिनय के, ठीक है। और बेसिक एलिमेंट क्या है, नृत्य नाट्य, ठीक है, नृत्य नाट्य, ठीक है, ये तीनों भी इसी के हैं। और नृत्य एंड नाट्य जानना है अगर आपको कि ये क्या है, तो ये आप मेरे पार्ट 1 के वीडियो में देख सकते हैं, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखें, ताकि आपको बैकग्राउंड नॉलेज अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो कथकली क्या फॉलो करता है, ट्रेडिशनल म्यूजिक फॉलो करता है, जिसका नाम है सोपना संगीत ऑफ केरला, ठीक है, सोपना संगीत ऑफ केरला। नेक्स्ट, इसको किसने रिवाइव किया था, वीएन मेनन अंडर द मुकुंद राजा, ठीक है। 1930s में मुकुंद राजा थे, उनके अंदर वीएन मेनन ने इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया था, ठीक है। किसने, वीएन मेनन क्या थे, एक मलयाली पोएट भी थे, ठीक है, बहुत फेमस थे वो, ठीक है। तो इसके फेमस प्रोपोनेंट्स क्या है, गुरु कुंचु कुरुप, गोपीनाथ लोटकल, शिवरामन एंड रीता गांगुली, ठीक है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें ये लोग जो प्रोब यूज करते हैं, ठीक है, उसमें टोटल 7 कलर यूज होते हैं, ठीक है। वो क्या क्या है मैं वो बताती हूँ। ग्रीन कलर होता है जो कि नोबिलिटी और डिवाइनिटी एंड वर्च्यू को दिखाता है, ठीक है। रेड पेचेस जो होते हैं नोज पर, वो इंडिकेट करता है रॉयलिटी को, ठीक है। और ब्लैक कलर किसको इंडिकेट करता है, इविल एंड विकेडनेस को, ठीक है। और येलो कलर सेंट या फिर विमेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर फेस कंप्लीटली रेड पेंटेड होगा तो एक इविल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और व्हाइट बर्ड होगा तो वो हायर कॉन्शियसनेस एंड डिवाइनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टोटल 7 क्या क्या है,
ग्रीन रेड ब्लैक, सॉरी टोटल 6 है, ग्रीन रेड ब्लैक येलो एंड कम्प्लीटली रेड फेंटेड पेस एंड व्हाइट बर्ड, ठीक है। तो ग्रीन से नोबिलिटी, डिवाइनिटी, वर्च्यू दिखाता है। रेड से क्या होता है, रेड पैचेस जो नोज पे होते हैं उससे रॉयल्टी पता चलती है। ब्लैक कलर इविल और विकेटनेस को दिखाता है। येलो सेंट एंड वीमेन के लिए यूज होता है, ठीक है। कंप्लीटली रेड फेस होगा तो पूरा इविल को इंडिकेट करता है, ठीक है। और व्हाइट बर्ड जो होगा वो हाई कॉन्सियसनेस एंड डिवाइनिटी को दिखाता है, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा है कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी कौन से स्टेट से है, आंध्र प्रदेश से। कहां से है कुचिपुड़ी, हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो अराउंड द थर्ड एंड फोर्थ डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी इट एमर्ज आउट अ लॉन्ग रिच ट्रेडिशन ऑफ डांस ड्रामा एंड ऑफ द सेम नेम, ठीक है। थर्ड फोर्थ डिकेड के सेंचुरी के डिकेड में ये ज्यादा फेमस हुआ है, ठीक है। क्या, कुचिपुड़ी, ठीक है। और कुचिपुड़ी नाम कहाँ से आया ये बताती है। कुचिपुड़ी आंध्रा में एक विलेज है, कुसेलवापुरी और कचलवेपुरम, ठीक है। वहां से इसका नाम आता है कुचिपुड़ी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लास्य और तांडव दोनों एलिमेंट है। इसको किसने रिवाइव किया था, बाला सरस्वती एंड रागिनी देवी ने रिवाइव किया था, ठीक है। इसके फेमस प्रोपोनेंट कौन है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, इंद्रानी रहमान, ठीक है। ये दोनों ये तीनों चारों इसके फेमस प्रोपोनेंट है, ठीक है, 3। इसमें क्या दिखाते हैं, स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण दिखाते हैं, ठीक है। और ये इसका थीम किस पे बेस है, सेकुलर थीम पे बेस है, ठीक है। इसमें जो थीम है वो सेकुलर थीम है। और इसमें कौन सा रस ज्यादा दिखाते हैं, इसमें श्रृंगार रस ज्यादा दिखाया जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस दिखाया जाता है। और इसमें तांडव एंड लास्य दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें एक होता है मुंडुक शब्दम, जिसका मतलब होता है स्टोरी ऑफ फ्रॉग बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कथक। कथक कहां से है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कथक कहां से है, हमारा उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो कथा मीनिंग क्या, कथा मतलब क्या होता है, कथा मतलब होता है एक ड्रामा, स्टोरी, ठीक है। उसे कथा बोला जाता है, ठीक है। तो वहीं से वर्ड लिया गया है जिसको बोलते हैं कथक, ठीक है। क्या बोलते हैं, कथक बोलते हैं, ठीक है। ये कहां से, ये उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और कथिका मीन्स क्या होता है, स्टोरी टेलर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलर। और ओडिया उद्रा नृत्य नाट्य शास्त्र में भी मेंशन है, ठीक है। जिसको हम यही समझते हैं कि उसने ओडिसी डांस को ही लिखा हुआ है, ठीक है। और इंटरनेशनल एक्लेम किसके द्वारा पाया गया, एफर्ट्स ऑफ द चार्ल्स फैब्री एंड इंद्रानी रहमान, ठीक है। और इसमें कौन सा म्यूजिक यूज होता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। और इसमें क्या क्या इसके क्या क्या फीचर्स है, ग्रेसफुलनेस, सेंसुअलिटी एंड ब्यूटी, ठीक है। और इसके फेमस प्रोपोनेंट कौन से हैं, गुरु पंकज, चरण दास, गुरु केलू एंड चरण महापात्रा, ठीक है। इनके नाम पता रखिए ताकि आए तो आप समझ सकें, ठीक है। और इसमें एक बहुत फेमस पोस्चर है त्रिभंगा पोस्चर, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें अलग अलग पोस्चर है, वो उतना उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस मेन चीज याद रखिए, इतना काफी आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका एलिमेंट क्या है, मंगलचार्यम। इसमें क्या होता है, बिगनिंग है ये, इसमें फ्लावर ऑफर करते हैं मदर अर्थ को, ठीक है। नेक्स्ट है बाटू नृत्य, ठीक है। इसमें डांस विद त्रिभंगा एंड चौक पोस्चर के साथ स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। फिर है पल्लवी, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉन्ग दिखाते हैं, ठीक है। फिर थारी झाम, इसमें क्या होता है, प्योर डांस बिफोर द कंक्लूजन, ठीक है। ये इसके 4 एलिमेंट्स है, मंगलाचारम, बाटू नृत्य, पल्लवी एंड थारी झाम, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, सत्रिया। सत्रिया कहां से है, सत्रिया है असम से, ठीक है। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 15th सेंचुरी में वैष्णव संत में, ठीक है। इसमें रिफॉर्मर थे असम से जिनका नाम था महापुरुष शंकरा देवा, एज अ पावरफुल मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वैष्णव फेथ, ठीक है। उन्होंने जो वैष्णव फेथ का प्रोपेगेट किया था, ठीक है। तो ये किसमें मेंशन है, जो एंशिएंट टेक्स्ट है नाट्य शास्त्र ऑफ सेज ऑफ भरत मुनि, उसमें इसका जो विवरण है वो मिलता है, ठीक है। और जो कि आर्ट थे वैष्णव टाइम में, जो आर्ट डेराइव थे, ठीक है, आर्ट फॉर्म जो थे उससे 17 नाम जो है मोनिस्टरीज जो उसे 17 कहा जाता था, ठीक है।
तो वहीं से इसका नाम सत्रिया पड़ा है, ठीक है। और ये इंस्पायर्ड कैसे, भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, ठीक है। जिसका थीम क्या है, डिवोशनल नरेट्स मिथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ विष्णु, ठीक है। इसमें विष्णु की स्टोरीज दिखाई जाती है, ठीक है। परफॉर्म बाय अ मेल, जनरली मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, लेकिन अभी फीमेल्स भी परफॉर्म करती है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होता है, खोल यानी ड्रम, सिंबल्स यानी मंजीरा एंड फ्लूट, ठीक है। कॉस्ट्यूम क्या होता है, धोती, पंगुरी, टर्बन मेल्स, ये मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए घुरी एंड चादर, ठीक है। अब हमारा 7th कौन सा है, हमारा 7th है मणिपुरी। ये भी नाम से पता चला है कहां से, ये मणिपुर से, ठीक है। इसका ओरिजिन कहां से, जो लाई हरबा फेस्टिवल होता है मणिपुर का, वहां से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और ये जो लाई हरबा फेस्टिवल है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो याद रखिएगा लाई हरबा कहाँ का फेस्टिवल है, मणिपुर का, ठीक है। उसमें भी एक सीरीज आएगी, ठीक है। और इसका थीम क्या है, कृष्णा एंड राधा, ठीक है। कृष्ण एंड राधा का सेंट्रल थीम है ये, ठीक है। और ये फीमेल्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, फीमेल्स द्वारा। और ये 18th सेंचुरी में राजा भागचंद्र के द्वारा रिवाइव किया गया था। और फिर जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब शांति निकेतन स्टेब्लिश किया था, तब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये दोबारा एक लाइमलाइट में आ गया था, ठीक है। ये डिवोशन को दिखाता है, ठीक है। इसमें भी तांडव एंड लास्ट दोनों। नेक्स्ट इसमें क्या है, फीमेल क्या है, फीमेल एक लॉन्ग स्कर्ट पहनती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक यूनिक लॉन्ग स्कर्ट है, इसे फीमेल्स पहनती हैं, ठीक है। इसका थीम रामलीला होता है, यानी राधा कृष्णा की लव स्टोरी होती है। और इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, फ्लूट, ड्रम, खरताल एंड ढोल्स, ठीक है। और इसके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन है, झावेरी सिस्टर्स, नयना, सुवर्णा, रंजना एंड दर्शना एंड गुरु बिपिन सिंघा, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्या है, हमारा लास्ट है मोहिनी अत्तम, ठीक है। मोहिनी अत्तम कहाँ का, ये केरला का है, ठीक है। मोहिनी मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल वीमेन, ठीक है। अत्तम इज डांस, ठीक है। तो इसमें एक वीमेन डांस करती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है मोहिनी अत्तम। मोहिनी मतलब ब्यूटीफुल वीमेन, अत्तम इज डांस, ठीक है। ये क्लासिकल सोलो डांस है, ठीक है। इसमें वीमेन डांस करती है, ठीक है। तो इसके प्रोपोनेंट कौन थे, वीएन मेनन ने इसको भी रिवाइव किया था, ठीक है। विद कल्याणी अम्मा के साथ मिलके इन्होंने इसको रिवाइव किया था, ठीक है। इसका क्या फीचर है, ग्रेस एंड एलिगेंस दिखाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टोरी नरेट की जाती है, ठीक है, फेमाइन डांस ऑफ विष्णु, ठीक है। विष्णु की स्टोरी नरेट की जाती है विद द फेमाइन डांस। और इसका क्या क्या एलिमेंट है, नृत्य, ठीक है। और लास्ट से भी एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें क्या क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, सैम्बल्स, वीणा, ड्रम्स एंड फ्लूट एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। फेमस प्रोपोनेंट कौन है, सुनंदा नायर, कला मंडलम, केशव वेथी, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन एसेट्रास, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आपको पार्ट 1 देखना है तो आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। अगर आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।